दोहा शायद आपने कभी सुना हो, अगर आप कमेरा मेहनत कश आवाम के बीच से आते हैं। सदा भैंसिया दाहिने सन्मुख राखे लठ, चार देव रक्षा करें दूध दही घी मठ। पिछले दिनों मैंने अर्जक संघ की कुछ प्रकाशित किताबें मंगाई और उन्हें पढ़ना शुरू किया, तो उसमें एक बहुत दिलचस्प पतले से पुस्तिका मिले जिसका नाम है अर्जक मशाल, जो गंगाराम लोधी के संकलन है, उनकी कविताएं हैं। उसमें यह दोहा मिला। इसी से मिलते जुलते कुछ अर्जक दोहे और थे। चोकर भूसा घास है जिनका मात्र आहार, ताके बदले भरत हैं दधी माखन भंडार। एक दोहा और मिला कि बल बुद्धि और शक्ति मिले दूध दही घी खाए, ताको दुहिए सहज ही बकरी गाय चराए। मेहनत कश आवाम के बीच से कैसे एक साहित्यिक तेवर भी है जो अपने विचारधारा के साथ बहुत आसान और सहज भाषा में अपने दर्शन, अपने विचार को आम लोगों के बीच कैसे पेश कर रहा है। खाद पांस के परत ही खेत होए आबाद, गोबर गैस लगाइए लीजिए उत्तम खाद। ये पतली सी पुस्तक जो अर्जक मशाल के नाम से प्रकाशित हुई, किताबों की पाठशाला के इस खास एपिसोड में मैं गंगाराम लोधी धीरज की पुस्तक को लेकर आपके बीच में आया हूं। और इसके आने का मकसद ये है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि कविता आपके नाम श्रृंखला में इस एपिसोड को ले आऊं या किताबों की पाठशाला में। लेकिन चूंकि पिछले दिनों जो अर्जक संघ की पूरी पुस्तकों को मैंने पढ़ा और एक एक करके आपसे साझा करने वाला हूं, मुझे लगा कि पहले कुछ सहज वैचारिक तेवर वाली अर्जक कविताएं आपसे साझा की जाएं। स्वागत है आपका किताबों की पाठशाला के इस खास एपिसोड में। अभी आपके स्क्रीन पर जो एक पुस्तक का ये फोटो दिख रही है, अर्जक मशाल, जो गंगाराम लोधी जिनका एक तखल्लुस था धीरज, उनकी प्रकाशित उनका संकलन है जो अर्जक संघ ने प्रकाशित किया है। गंगाराम लोधी के बारे में इस पुस्तक में एक परिचय लिखा हुआ है कि 1975 से आप अर्जक संघ से जुड़े और महान मानवतावादी कवि के रूप में इनको जाना समझा गया। ये जहां भी जाते अवधी भाषा में अपनी कविताओं को कहते। अर्जक मशाल नाम से प्रकाशित इस पुस्तक के लेखक हैं गंगाराम लोधी, जिन्होंने अपना तखल्लुस धीरज रखा था। अर्जक संघ ने बहुत विस्तार से लगभग 60, 70 और 80 के दशक में बहुत तेवर के साथ उत्तर भारत में ब्राह्मणवाद और कर्मकांड अंधविश्वास के खिलाफ एक मानवतावादी विचार को प्रस्तुत किया। रामस्वरूप वर्मा और बाद के दिनों में बिहार के लेनिन और भारत के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव बाबू ने मिल करके जब राजनीतिक गतिविधियां तेज की, उसके समानांतर एक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन के तौर पर उस बड़े उत्तर भारत के भूगोल में अंधविश्वास और कर्मकांड के खिलाफ एक सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन गतिशील रहा। सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन की एक विशेषता यह होती है कि वो कुछ लेखों, पत्रिकाओं और विचारों को कई माध्यमों से आपके बीच में पेश करता है। उसमें कुछ सांस्कृतिक माध्यम भी होते हैं, साहित्यिक माध्यम भी होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं। जैसे अभी जो पुस्तक मैं किताबों की पाठशाला में आपसे साझा कर रहा हूं, वो अर्जक मशाल के नाम से एक कविता संग्रह है और यह अर्जक प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। और ये दौर मिलता है गंगाराम लोधी का कि ये मानवतावादी कवि थे और अवधी भाषा और तमाम देशज प्रतीकों, बिंबों के जरिए इन्होंने उत्तर भारत में जहां जहां अर्जक कार्यक्रम होते थे, आसान भाषा में लोक गीतों, लोक बिंबों, लोक प्रतीकों और लोक भाषा का प्रयोग करते हुए लोगों को समझाने का काम करते थे कि कैसे हम अंधविश्वास और कर्मकांड से दूर होंगे। उसी में ये दोहा मुझे मिला और मैं आपसे चाहता हूं कि कुछ एक कविताएं आप सुने। आप इनसे सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन देखिए कि एक सहज ढंग से कैसे एक सांस्कृतिक आंदोलन चला। अर्जक शायरी से देखिए इस पुस्तक में कैसे एक शायरी लिखी है। आज पूजा इबादत का धोखा यहाँ, मस्जिदों या शिवालयों में व्यापार है, देखने को जटाधारी तापसी लगे पर यह दौलत कमाने का रोजगार है। एक वैचारिक तेवर है। और आज के दौर में मैं इस कविता को पढ़ रहा हूं, ये एक जोखिम है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप
अपने सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलनों को कम से कम पढ़े जाने कि कैसे वैचारिक तौर पर इन्होंने एक मानवतावादी बात कही है। झगड़ा मंदिर व मस्जिद का कुछ भी नहीं, ये तो सत्ता पलटने का आधार है, जिसमें रोजी व रोटी का साधना नहीं, जिसमें रोजी व रोटी की साधन नहीं, ऐसे झगड़े में पड़ना भी बेकार है। आज पूजा इबादत किसे चाहिए, सबको रोजी व रोटी की दरकार है, सब कमेरे सदा ठोकरें खा रहे, चल रही पूंजीपतियों की सरकार है। उस जगह न्याय पाने की जरूरत कहां, जिस जगह रिश्वतखोरी की भरमार है। अब गरीबों की नैया है मझधार में, सर पे आतंकवादियों की तलवार है। भाई भाई को हरदम लड़ाते रहे, एकता होना भारत में दुश्वार है। देश कैसे बने इसके चिंता नहीं, इनको कुर्सी ही पाने की दरकार है। अब कफन ही एक रास्ता रह गया, छोड़ दो इनसे करना ही व्यवहार है। अर्जकों एक ही क्रांति ऐसी करो, छीन लो वो सारा, अपना ही अधिकार है। ये इसलिए मैं इस कविता संग्रह को आपसे साझा भी कर रहा हूं क्योंकि एक वैचारिक तेवर की बातें हैं। और एक कविता है इसमें, देखें, अर्जकों के कदम, कदम बढ़ाना कर कदम अर्जक बढ़ाना है, तभी कुछ न्याय पाना है। यहां राहों पर कांटे हैं, बड़ा नाजुक जमाना है। चढ़े मंसूर सूली पर जहर सुकरात ने खाया, सहे न जुर्म वो हरगिज अधेरों की अदालत में। लहू मजदूर का बहता पसीने से भी सस्ता है, पहाड़ों से भी ऊंचा है, कठिन ऐसा बरसता है। कदम बढ़ते ही जाएंगे कि तूफानों से लड़ना है, कदम बढ़ते ही जाएंगे कि तूफानों से लड़ना है। सफलता कदम चूमेगी, सदा आगे ही बढ़ना है। लुटेरों की अदालत से कहीं क्या न्याय मिलता है, मगर कांटों के अंदर भी कहीं पर फूल खिलता है। तेरे कदमों पे होगी हर समय विद्रोह की मंजिल, नहीं ये जोश कम होंगे, मिलेगी न्याय की महफिल। जो सपने वर्मा जी के पूरे करके ही दिखाना है, यहाँ राहों पर कांटे हैं, बड़ा नाजुक जमाना है। एक कविता सुने, जय अर्जक, अब जय अर्जक कही कह देखो। अब देखिए, अवधि की एक कविता है, थोड़ी लंबी कविता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत आसानी से आप इस कविता के भाव को समझ जाएंगे। जोखिम है आज इसे पढ़ना, लेकिन सांस्कृतिक सामाजिक इतिहास है, पढ़ते हैं। हमरे गौवा के पंडित जी फिर याक रोज खौराए गए, वो कह लागे अर्जक संगी, इस सबके सब बौराए गए। हम कहेन अरे काहे ददुआ, गुस्सा मां आंखी ताने हो, वो काहे का बौराए गए, का उनके मन की जाने हो। उई त्योरी बदलिन बड़े जोर, भगवानों का तुम भूल गयो। ई तो घट घट के वासी हैं, तुम उन्हों से भूल गयो। ई ऋषि मुनि पंडित ज्ञानी सब वेद शास्त्र मां गाए गए, उई कह लाग अर्जक संगी, इस सबके सब बौराए गए। बस याक बात पूछी ददुआ, जुझलाए के फिर हमहू बोलन, तुम बहुत रोज ठक ठक खाए, उनकी सारी कलई खोलन। इस पिछले साल 83 मां या घटना सुनो ध्यान दई के, कुछ ऋषि मुनि पंडित ज्ञानी हजारन आदमिन के लेके 14 कोसी परिक्रमा कई, सब भक्तन का धुनमा दई के, ई राम राज मां घूम रहे, बैकुंठ की खुश खबरी दई के। वो फैजाबाद की टेंशन पर जब रात भोरही आए गई, उई कह लाग अर्जक संगी, ये सब के सब बौराए गए। बस यतना मां लछनापुर की गाड़ी एक सबका लई डारिस, पंडा समेत उई भक्तन का सबका कटिया कई डालिस। अर्जक कुंडलियां इस कविता में है, देखें। हाट लगा है धर्म का अधर्म का व्यापार, हाथ में धागा बांध के माल कर रहा पार। एक कविता है, इसमें पंडित नहीं बताएगा, घर बैठे अर्जक के घर की रोज कमाई खाएगा, क्या गुजरा इस देश में तुमको पंडित नहीं बताएगा। क्यों मरते हैं लोग यहाँ पर भूख प्यास बीमारी से, देश रहा कंगाल हमारी क्यों ऐसी लाचारी से। पूछेगा जब कभी जमाना धर्म के इस व्यापारी से, भारत रहा गुलाम बनाओ तो किसकी गद्दारी से। सब ईश्वर की माया है कहकर थोड़ा सा मुस्काएगा, क्या गुजरा इस देश में तुमको पंडित नहीं बताएगा। मेरा मानना है कि यहाँ पंडित किसी जाति सूचक शब्द की बजाय उस शोषणकारी व्यवस्था के प्रतीक के रूप में आपको लेना चाहिए। आगे देखिए क्या लिखते हैं। सदियों से इस देश में कैसे रही हुकूमत गैरों की, पड़ी हुई है हर चेहरे पर धूल विदेशी पैरों की।
हुई दुर्दशा कितनी अपने देश गांव और शहरों की, कसम दिला के पूछो चाहे अंधे गूंगे बहरों की। जिसमें पूंजी मिले पेट भर ऐसी गप सुनाएगा, क्या गुजरा इस देश में तुमको पंडित नहीं बताएगा। एक बंद इसका देखिए, नानक गुरु गोविंद सिंह की कथा नहीं बतलाएगा, क्या गुजरी रानी झांसी पर यह भी नहीं बतलाएगा। वीर शिवाजी व प्रताप की झलक नहीं दिखलाएगा, जान शहीदों ने क्यों दे दी ये भी नहीं बतलाएगा। चोरी जारी तुम्हें सिखाकर माखन चोर बतलाएगा, 64 विद्याएं मोहन की पंडित नहीं बताएगा। और इस कविता में आखिर में वो क्या कह रहे हैं, आज देश की जनता सारी महंगाई की मारी है, एक दूसरे को लूटे ऐसी फैली बीमारी है। कुछ भी सही नहीं मिलता, हुई मिलावट जारी है। हर विभाग है भ्रष्ट और हर अफसर भ्रष्टाचारी है। जो मेहनत कश हो भारत में भूखों ही मर जाएगा, किसने भ्रष्टाचार रचा ये पंडित नहीं बताएगा। मैं इस कविता संग्रह को इसलिए भी पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, इसी बात को ज्योतिबा फूले ने अलग ढंग से कहा, तमाम लोगों ने अलग ढंग से कहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने, लोहिया ने, कांशीराम ने अलग ढंग से कहा। और मेरा मानना है कि इस तरह की रचनाओं को इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए। मैं साहित्य का एक विद्यार्थी हूँ और मुझे पता है कि हम जब हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं और खासकर आधुनिक काल की अगर मैं बात करूं तो पत्र पत्रिकाओं का, कविताओं का, नाटकों का, प्रहसनों का, किस्सा गोई का एक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अर्थ भी है। उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए मैं जब अपने इतिहास को पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ और आपसे साझा कर रहा हूँ, और आगे भी मैं बहुत जल्दी किताबों की पाठशाला में उन सभी अर्जक संघ की पुस्तकों को आपसे साझा करने वाला हूँ जिसमें वैचारिक दर्शन है। मुझे नहीं पता कि आज आप इन बातों को सुन करके किस अर्थ में इसे लेंगे। चुनौतियां बदल गई हैं, परिदृश्य बदल गया है, हमारी लड़ाई के औजार शायद हमें बदलने होंगे, यह भी बात बिल्कुल ठीक है। मैं केवल इसलिए ये सारी बातें आपसे साझा कर रहा हूं कि एक बार थोड़ा पड़ताल कर लें कि बहुत ज़्यादा नहीं, पिछले 50 सालों के बीच के इतिहास में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलनों की दशा और दिशा क्या रही। फिर शायद आप विचार करें, चूक कहाँ हो गई, गलती कहाँ हुई। पढ़ना तो ज़रूरी है ना, अपने इतिहास को जानना तो ज़रूरी है। जो ताकतवर चीज़ें उन्हें हम लेंगे, उन्हें शायद अपनी भाषा में लोगों तक ले जाएंगे। और इसलिए मैं अर्जक मशाल को आपके बीच में साझा कर रहा हूँ। जागरण गीत देखें, एक उत्साह, उमंग, जागो मेहनत कशों, ये अर्जक तुम्हें जगाने आया है, मानवता का दीप जलाकर तुम्हें दिखाने आया है। अब इस तरह की कविताएं हैं, जब से विप्रन ली धर्म की अगुआकारी, जात पात का भेद देहिन भारत में डारी, आए विदेशी दौर देख के फूट करारी, मरे करोड़िन लोग देश के नर और नारी, पढ़ी पढ़ी कथा पुराण भागवत गीता, करत गुलामी अंग्रेजन की जीवन बीता, न कहूं सीता राम न राधा कृष्ण कन्हैया, कट गे नवधा बैल करोड़िन कट गई गैया, जब जन भयो सचेत तबे जग जागा, लख भारत मां मेल विदेशी भागा। मैं इस उम्मीद में इन कविताओं को साझा कर रहा हूं कि नकारात्मकता की बजाय एक उम्मीद, एक सकारात्मक माहौल, उम्मीद की कविता। और कविताएं, साहित्य की सबसे बड़ी भूमिका ये होती है कि एक तो वो आसान भाषा में लोगों को सीधे छूती हैं, उनके संवेदना को छूती हैं और एक उम्मीद तो जगाती हैं। स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। समय यही है, अगर बदलना चाहो तो हिम्मत राखो, मानवता को अपनाओ और आपस में सम्मत बांधो, बनो स्वाभिमानी और पाखंडी से नाता मत राखो, निर्भय होकर रहो और आजादी की कीमत राखो, मानववाद अवश्य आएगा, अर्जक कदम बढ़ाया है, हुआ देश आजाद, अंधविश्वास अभी तक छाया है। किताबों की पाठशाला के इस खास एपिसोड में ये जो अर्जक मशाल नाम की पुस्तक जो गंगाराम लोधी की है, ये मैंने इसके कुछ कविताएं आपसे साझा की। अर्जक संघ की और प्रकाशित रचनाओं, कविताओं और किताबों को आपसे किताबों की पाठशाला के इस एपिसोड में साझा करता रहूँगा। फिलहाल ये कविताएं आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक कविता आपके नाम श्रृंखला या किताबों की पाठशाला में और कौन सी किताबें आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।